हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सेशन में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक सीरीज चल रही है, तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप से। देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। इसमें देखेंगे कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन इसको हम करेंगे, तो बने रहे आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1770 द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो भारतीयों को भारत की प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो राइट मिला था वो मिला था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इससे पहले भारतीयों को प्रशासन के किसी भी काम में भाग लेने का अधिकार नहीं था। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के ही भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश देने का जो निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत की संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब केंद्र और राज्य, यहाँ पर जो केंद्र के कार्य होंगे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी एंड इसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। कुछ काम जो राज्यों को होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जो केंद्र सरकार उन पर कार्य करती है। ठीक है, जैसे समवर्ती सूची यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जिसके समवर्ती सूची में एजुकेशन भी हमारा सम्मिलित होता है। तो इसके अंडर केंद्र और राज्य दोनों शक्तियां मिलकर के कार्य करती हैं। बट कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो राज्य अलग से करती है और केंद्र उनको अलग से करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। अब यहाँ पर प्रांत शब्द आया है, तो प्रांत मीन्स होता है राज्य। ठीक है, उस टाइम पे राज्यों को प्रांत कहा गया था। तो प्रांत से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता था। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर संविधान का निर्माण करने की बात करें, जो प्रस्ताव है तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया है एंड देन जो संविधान सभा का गठन वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत का संवैधानिक विकास है कैसे हुआ था। जैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी
1600 ईसा पूर्व में हमारी इंडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। बाद में इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका 1773 में बना, एंड पिट्स एक्ट 1784 में बना, चार्टर एक्ट 1793 में, एंड चार्टर एक्ट 1883 में आया, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ या फिर ये किस एक्ट के अंतर्गत पारित हुआ, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो उसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 बना, भारत परिषद अधिनियम 1861 बना, भारत परिषद अधिनियम 1892 बना, एंड देन भारत परिषद अधिनियम 909 बना, एंड नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1990 बना, एंड भारत शासन अधिनियम 1935 बना। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1990 के तहत लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी इसका चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब जो संविधान सभा है, संविधान एक कानूनी पुस्तक है जिसके अंतर्गत किसी देश को चलाने के लिए लिखित प्रावधान होते हैं। एंड देन जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का ही पाया जाता है। एंड जो संविधान है, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें टाइमिंग पीरियड लगा था। ठीक, एंड संविधान के जनक के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, एंड प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BN राव को माना जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार के अंतर्गत 1946 इसका गठन हुआ था। तो इसके अंतर्गत कौन से सदस्य को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का अध्यक्ष बनाया गया था। सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय अध्यक्ष भी थे, इनको प्रांतीय अध्यक्ष भी थे, एंड इनको गृह सूचना एवं जो प्रसारण होता है उसके अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। एंड नेक्स्ट जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक पूर्ति विभाग इनको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर जगजीवन राम, इनको श्रम जो विभाग होता है उसको दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को इनको जो डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय दिया गया था। एंड नेक्स्ट देखते हैं लियाकत अली खां, इनको वित्त यानी कि फाइनेंस के अध्यक्ष बनाया गया था। एंड नेक्स्ट सी राजगोपालाचारी, इनको एजुकेशन एवं आर्ट का जो डिपार्टमेंट था इनको दिया गया था। अब जो सी गोपालाचारी हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब साइमन कमीशन का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1990 के अंतर्गत हुआ था, और साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था। एंड देन ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। नाउ
नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को एंड नेक्स्ट बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये बैठकें काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वीएन राव द्वारा तैयार किया गया था। अगर आपको पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो सर वीएन राव को माना जाते हैं एंड इन्होंने ही प्रथम प्रारूप तैयार किया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का स्थायी यानी कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे। तो जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हम भारत के लोग जो हमारी प्रस्तावना है उसकी जो उद्देशिका है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया। तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 में। 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया एंड इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइमिंग पीरियड लगा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बीएन राव थे। ठीक है, अब सर बीएन राव इन्होंने बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद ही इन्होंने वहां पर एज अ गाइडेंस काम करा संविधान को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें 3 कलर पाए जाते हैं, केसरिया, श्वेत एंड लास्ट में ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये 3 कलर पाए जाते हैं। इसमें एक चक्र है जिसमें 24 लगी हुई हैं, 24 तिल्लियां। ठीक, तो यही हमारा क्या है, राष्ट्र ध्वज है। तो इस टाइप से जो भारतीय संविधान ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा को किसके द्वारा अधिनियमित पूछा जाता है, अधिग्रहित पूछा जाता है या स्वीकृत बोला जाता है, इट मीन्स कि सब एक ही पूछ रहे हैं। तो 26 नवंबर 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को। नेक्स्ट, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है भारत की राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो ये 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। ठीक है, जन गण मन ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया। तो ये किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक, यहाँ पर देखिए 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया गया एंड जो राष्ट्रीय चिन्ह था उसको 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको भी एक्सेप्ट किया गया या अडॉप्ट या अधिकृत किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। ठीक है, तो संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट थे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।